यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म यूनेस्को होता है, 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की स्थापना करता है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ही डिसाइड करता है कि वर्ल्ड में किस साइट को हम यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करें। 1972 से यह स्टार्ट होता है। 18 अप्रैल को पूरे विश्व में इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के नाम से जाना जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको पॉपुलरली वर्ल्ड हेरिटेज डे कहते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? सो आंसर इज 18 अप्रैल। 18 अप्रैल 2021 तक इंडिया में 38 साइट्स हैं, जो कि ये इंडिया को 6th लार्जेस्ट कंट्री बनाती हैं वर्ल्ड में। 38 हमारे पास साइट्स हैं इंडिया में। उन सारे का हम लिस्ट देखते हैं। 1972 से यूनेस्को ने स्टार्ट किया था, लेकिन जो सबसे पहला हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था हमारे साइट को, वो 1983 में शामिल किया गया था, और वो था अजंता केव, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। उसी के साथ 4 साइट को एक ही साथ शामिल किया गया था 1983 में। अजंता केव्स, एलोरा केव्स जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश, ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश। 1984 में सन टेम्पल कोणार्क जो उड़ीसा में है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु को ऐड किया गया। ये जो 7, 8, 9 दिख रहे हैं, ये सीरियल नंबर है। लास्ट तक चूंकि हमारे पास 38 हैं, तो 38 सीरियल तक दिखेगा ये। काजीरंगा नेशनल पार्क असम, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान। ये सारे चीज हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं उनका कौन सा कैटेगरी होता है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क ये नेचुरल कैटेगरी में आएंगे, उसी तरह से कल्चरल कैटेगरी होता है, फिर मिक्स्ड कैटेगरी होता है। ये सारे लिस्ट देख लेने के बाद वो कैटेगरी भी देखेंगे। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स मध्य प्रदेश में है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटका में है, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। 1987 में ऐड किया जाता है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडकल बगलकोट कर्नाटका, बगलकोट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। एलिफेंटा केव्स मुंबई महाराष्ट्र, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स तमिलनाडु। और ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो है वो कॉम्बिनेशन है 3 टेम्पल्स का, एक ही साथ एक ही नाम से उसको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के नाम से हम लोगों ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, जिसमें बृहदेश्वर टेम्पल दोनों जगह है, तंजवूर में भी है और गंगाईकोंडचोलपुरम में है, और ऐरावतेश्वरर टेम्पल दाराशुराम में है। ये तीनों टेम्पल को मिलाकर ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल बनता है। 17 नंबर में है सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट देखते हैं 18, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। 1988 में पहला साइट जो था नंदा देवी को ऐड किया गया था, लेकिन वैली ऑफ फ्लावर उसी के आसपास है, नंदा देवी में ही है। नंदा देवी बायोस्फीयर है, उसके अंदर वैली ऑफ फ्लावर आता है। फिर से 2005 में वैली ऑफ फ्लावर को भी शामिल कर लिया गया, और इस दोनों के कॉम्बिनेशन को नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के नाम से हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आज शामिल कर लिया है। 1989 में हमने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची मध्य प्रदेश को शामिल किया। फिर 1993 में हुमायूं टूम्स दिल्ली, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स दिल्ली। कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर जितने सारे मॉन्यूमेंट्स होंगे कुतुब मीनार के साथ साथ वो सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आ जाएंगे, वो एक ही साथ होंगे। फिर है 22 माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, 3 बार हमने इसको ऐड किया। सबसे पहले माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया में 1999 में दार्जिलिंग हिमालयंस रेलवे को ऐड किया, वेस्ट बंगाल में जो है दार्जिलिंग। 2005 में नीलगिरी माउंटेन्स रेलवे को कंसीडर किया, तमिलनाडु में है। और 2008 में कालका शिमला रेलवे को हमने कंसीडर किया, जो कि हिमाचल प्रदेश, कालका जो है हरियाणा में होगा और शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश में होगा, लेकिन पूरे को हम हिमाचल प्रदेश में कंसीडर करते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये तीनों जो कॉम्बिनेशन फॉर्म है उसी को हम लोग कहते हैं माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, एक नाम से, और इसको हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसीडर कर लिया, ये अलग अलग नहीं है। 2002 में महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया बिहार। फिर 2003 में रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश। भीमबेटका पेंटिंग जो है सबसे पुरानी पेंटिंग जो वॉल पेंटिंग मिलती है हमारे इंडिया में, भीमबेटका में ही है, मध्य प्रदेश में है। 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई को ऐड किया, जिसको कि फॉर्मली विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। फिर है चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात को हमने शामिल किया। 2007 में रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली यानी कि लाल किले को शामिल किया गया। 2010 में जंतर मंतर
जंतर मंतर के और भी साइट हैं उनको नहीं, केवल जयपुर वाले जंतर मंतर को इसमें कंसिडर किया गया है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जैसे दिल्ली में भी जंतर मंतर है तो उसको नहीं साइट कंसिडर किया गया है। ये साइट जो है हो सकता है कि फ्यूचर में ऐड कर लिया जाए तो सबका नाम एक ही होगा जंतर मंतर, लेकिन उसके प्लेसेस फिर चेंज हो जाएंगे। लेकिन अभी जो है केवल और केवल एक ही जंतर मंतर को कंसिडर किया गया है जो कि जयपुर में है। 2010 में इसे कंसिडर किया। वेस्टर्न घाट्स बहुत सारे स्टेट्स में है, उन सबके कॉम्बिनेशन फॉर्म को 2012 में ऐड किया गया। 2013 में हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में बहुत सारे फोर्ट्स हैं जो कि हिल पर बने हुए हैं, उन सबको एक साथ मिलाकर कंसिडर किया गया, जिसको कि पूरा नाम दिया गया हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। 2014 में रानी की वाव का मतलब होता है स्टेप वेल, द क्वीन स्टेप वेल्स गुजरात में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है ये। 2016 में आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार जो कि बिहार में है, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, उसको शामिल किया गया 2016 में आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार। खानचेंगजोंगा नेशनल पार्क जिसको कि कंचनजंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं, सिक्किम में, ये मिक्स्ड साइट है। अभी जस्ट देखेंगे कैटेगरीज में 35 जो है अपना साइट्स। आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूजियर चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ को जिसने बनाया है ली कॉर्ब्यूजियर, जो वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जिसको कि ली कॉर्ब्यूजियर जो कि फ्रांस का था उसने बनाया था, उसको शामिल किया गया। 2017 में हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद को शामिल किया गया। फिर है 37 पर विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई महाराष्ट्र को शामिल किया गया, विक्टोरियन आर्ट को। और लेटेस्ट में 2019 में जो कि 38 साइट्स हैं, फोर्टिफाइड सिटी जयपुर राजस्थान को किया गया। जैसे कि यहां पर राजस्थान में ही हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान शामिल किया गया, तो उसी तरह से यहां पे पूरे जयपुर को नहीं, वहां का जो सिटी है, जो फोर्टिफाइड सिटी है, उसको कंसिडर किया गया इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो फोर्टिफाइड सिटी ऑफ जयपुर को इसमें कंसिडर किया गया। तो ये 38 अपने लिस्ट हुए। अब हम लोग यहां पर ये देखते हैं, स्टेट वाइज देखते हैं। सबसे पहले ये भी हमें देखना होगा कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में है। असम में 2 हैं, बिहार में 2 हैं, चंडीगढ़ में 1 है जो कि ली कॉर्ब्यूजियर वाला है, दिल्ली में 3 है, गोवा 1, गुजरात 3, हिमाचल प्रदेश 2 और 1 जो है शेयरिंग में है। एक शेयरिंग कहने का मतलब जो कि अपना टॉय ट्रेन वाला है, यानी कि माउंटेन रेलवे जो है। जबकि हिमाचल प्रदेश में, उसी तरह से कर्नाटका में भी हमने देखा कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कर्नाटका में भी है, तो एक शेयरिंग में है। केरला में कोई नहीं है, केवल शेयरिंग में है जो कि वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन है। मध्य प्रदेश में 3 है, महाराष्ट्र में 5 है और एक शेयरिंग वाला है जो कि वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में भी आएगा। उड़ीसा 1 कोणार्क टेम्पल, राजस्थान 4, तमिलनाडु 3, उत्तराखंड 1 जो कि नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर है। उत्तर प्रदेश 3, उत्तर प्रदेश में 3 अभी हम लोगों ने देखा। आगरा फोर्ट ताजमहल और आगरा फोर्ट ताजमहल, ये आगरा फोर्ट ताजमहल और हमने फतेहपुर सिकरी, ये 3 देखे। और सिक्किम में 1 देखा, खानचेंगजोंगा नेशनल पार्क, और वेस्ट बंगाल में 1 है। इस तरह से ये टोटल 38 साइट्स हो गए। तो सबसे ज्यादा साइट किस स्टेट में है? महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा साइट महाराष्ट्र में है, 5 है। अब देखते हैं कैटेगरीज। ये जो जितने सारे 38 साइट्स हैं ये 3 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। एक है कल्चरल साइट, एक है नेचुरल साइट्स और नेक्स्ट है मिक्स साइट्स। मिक्स साइट का मतलब हो गया जो कि कल्चरल और नेचुरल दोनों हो, उसको मिक्स साइट कहते हैं, जिसमें कि खानचेंगडोंगा नेशनल पार्क आता है जो कि एक नेशनल पार्क भी है, लेकिन ये बुद्धिस्ट साइट माना जाता है, तो ये कल्चरल साइट में भी आ गया। और नेचुरल साइट्स में 7 नेचुरल साइट्स हैं हमारे इंडिया में, जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केवलादेव नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट्स एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये 7 जो है नेचुरल साइट्स हो गए 38 में। तो इस तरह से कल्चरल साइट जो केवल प्योरली कल्चरल साइट है वो 30 हो जाएंगे, और नेचुरल साइट जो कि प्योरली नेचुरल है वो 7 हो जाएंगे, और मिक्स साइट 1 हो जाएगा, खानचेंगडोंगा नेशनल पार्क, जो कि कल्चरल और नेचुरल दोनों का कॉम्बिनेशन है। कल्चरल साइट किसको कहेंगे? अजंता केव को कल्चरल साइट कहेंगे, क्योंकि ये कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और जस्ट हमने अभी देखा काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केवलादेव नेशनल पार्क, ये सब नेचुरल साइट्स हो जाएंगे, और मिक्स साइट्स में हमने देख लिया। तो ये रहा अपना